नहीं सुनता है वो बात तुम्हारी, नहीं मानता है वो तुम्हारी कोई बात। झूठ कहती हो तुम, ड्रामा करती हो तुम, प्यार नहीं है तुम्हारा, छल है। सुनने को मिल रहा है यदि ऐसी नकारात्मक शब्द आपको आपके प्रेम के लिए। छल रही हो तुम मुझे, तुम धोखेबाज हो। शादी के समय तुम कुछ और थी, अब तुम कुछ और हो। आप समझ नहीं पा रहे ये क्या हो गया। न कोई अन्य सौतन का मामला है, न सास भड़का रही है आपके पति को, न कोई अन्य लड़की से आपका प्रेमी प्रेम करने लगा है। फिर क्या हो गया? आपके मुंह से जब एक शब्द निकलने लगे बार बार कि किसी की नजर लग गई मेरे प्यार को, किसी की नजर लग गई मेरे जोड़े को, मेरा सुखद वैवाहिक जीवन को किसी की नजर लग गई, यदि बार बार आपके मुंह से यही शब्द निकले तो आज का वशीकरण है मेरी बहनों आपके लिए। जान लीजिए सबसे पहले मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। प्रेम को नजर लग जाती है। प्रेम एक बहुत अद्भुत चीज है, बहुत नाजुक चीज है। प्रेम ऐसी चीज है जिसे नजर लग जाती है और कभी कभी आपकी खुद की भी नजर लग जाती है, कभी आपके पति की नजर लग जाती है, घर वालों की नजर लग जाती है, समाज में कितने दुष्ट बैठे हैं उनकी नजर लग जाती है। प्रेम बोलता था आपकी बोली, पार्टनर उसी राह पर चलता था जिस राह पर आप उसे मार्ग प्रशस्त करती थी। अब आपकी बताई हर बात झूठी लगती है, आप पूरे की पूरे धोखेबाज लगते हो उसे। नहीं है ये प्रेम, ये छल है तुम्हारा। तुम दूसरों की बातों में आती हो, तुम मेरी बात नहीं सुनती, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। तुम्हारा रूप बदल गया, तुम्हारा रंग बदल गया, तुम्हारा हृदय बदल गया। तुम अब वो नहीं जिससे मैं प्यार करता था। जब इस तरह के शब्द गूंजने लगे कानों में, मेरी बहनों रोना नहीं है, ऐसी बातें सुनकर दुख तो होता। प्यार में प्यार मिले, प्रतिफल में तो आनंद ही आनंद। प्यार में अपमान मिले तो दुख, हृदय दुखता है, खास करके औरतों का। हम औरतें थोड़ी सी दिल की और ज्यादा सरल होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। छोटी सी बात पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस मामले में आंसू नहीं लाना, राहु को एक्टिव नहीं करना। हमें अपना शुक्र मजबूत करना है ना। दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए हमें, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, अपमान नहीं सम्मान चाहिए। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ नमक का उपाय है। 2 डली नमक आपके जीवन को बदल कर रख देगा। मेरी बहनों थोड़ी सी बारीकी को समझ लें। यदि सौतन पड़ी है आपके और आपके पति के बीच, आपके और आपके प्रेमी के बीच, अन्य कोई महिला की बात हो या पुरुष, अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो अन्य कोई पुरुष आ गया हो आपकी और आपकी प्रेमिका के बीच, तब ये उपाय कार्य नहीं करेगा। यदि मेरी बहनों आपकी सास भड़का रही है आपके पति को और आप चाहते हैं कि सास की, ननद की बातों से निकले मेरा पति और मेरे प्रेम को समझे, तब यह उपाय कार्य नहीं करेगा। यदि आपके कोई दुष्ट मित्रता भंग करके बिल्कुल कटुता के साथ आपके पति के, आपके पार्टनर का कान भर रहे हैं, आप उसको आपके खिलाफ कर रहे हैं, तब ये उपाय कार्य नहीं करेगा। ये उपाय केवल इसी शर्त पर काम करेगा कि नजर लग गई है मेरे प्रेम को किसी की, क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका मन बदल गया, उसका हृदय बदल गया मेरे लिए। ये तो नजर लगनी है। और आपको ऐसा हर क्षण लग रहा है कि आप एक बार भी अगर सही से उससे बात कर ले, वो आपकी बात सुन ले, फोन पर हो, सामने हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो एक मौका आपको नहीं मिल रहा क्योंकि वो सामने वाला दिलचस्पी ही नहीं ले रहा आप में। अनुग
सुगमन प्रगहि मम कुरु स्वाहा। मैं करती थी उससे बहुत प्रेम, उसने मेरे प्रेम को हवन कर दिया। तब करे ये उपाय। शनिवार की रात्रि हो, ध्यान से सुने, जो दिन मैं कहूँ उसी दिन का इस्तेमाल करें, जो सामान मैं बताऊं उसी सामान का इस्तेमाल करें, जो प्रक्रिया बताऊं मैं बिल्कुल सरल तरीके से उसी प्रक्रिया को अपनाएं। सेंधा नमक की 2 डली ले लें, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े सेंधा नमक के टुकड़े रख लें। काला स्क्वायर में एक कपड़ा ले लें। शनिवार की रात्रि हो, संध्या के बाद हो, 12 बजे की क्रॉस ना करे, संडे ना आ जाए 12 बजे से पहले, पति सो जाए। अब आप कहेंगे मैं तो 4 साल से मायके में हूँ, उसने तो छोड़ दिया है मुझे, कब वो सम्मान से ले जाए मुझे, हमारे भी प्यार को नजर लग गई थी। तब पति की तस्वीर को बिस्तर पर सुला दें, तस्वीर नहीं है तो निकलवा लें उसे। पति का शर्ट हुआ थी उनका पहना हुआ तो उसे भी बिस्तर पर लिटा दें। यदि पति सामने ना हो तब उसकी तस्वीर या उसके शर्ट को लिटा दें। 1 डली सिंधा नमक की डली को ऐसे हाथ में लें, 2 काले कपड़े का टुकड़ा पहले ही रख लें। 7 बार पति के शरीर से अपने दाहिने हाथ में सिंधा नमक लें। 7 बार पति की नजर जैसे हम उतारते हैं ना, सर से लेकर पैर तक क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और नमक को बिना अपनी आंखों से देखे हुए, बिल्कुल नमक को हमें दर्शन नहीं करना, वो सारी चीजें हमने उतार दी है। काले कपड़े में ऐसे डालकर पोटली बंद कर दे, बांध दे, रबड़ लगा दे, धागे से बांध दे, उसे पोटली के अंदर बंद कर दे। इस शनिवार बस इतना करें, कुछ ना करें, उस पोटली को रख दें। पति सोए हैं तो सोए में कर दें। यदि जागे हैं और आपकी बात समझ रहे हैं कि हाँ सच में हमारे रिश्ते को नजर लग गई है, तो आप जागे में पति को बताकर भी ये कर सकती हैं। लेकिन जब झगड़े होने लगते हैं, मामला खराब हो जाता है, तो आपकी बताई किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं पति, तो फिर आप सोए में ही करें तो बेहतर होगा। और ना हो आपके सामने वो, तो आप उनकी तस्वीर या उनके उतारे हुए कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। आपने रख लिया, पूरे 7 दिन बीतने दीजिए। अगला शनिवार आया, फिर सेम टाइम पर आपने 8 बजे किया, तो फिर इस बार 8 बजे करना है। अब फिर दाहिने हाथ में वो नमक की दूसरी डाली लें और खुद से 7 बार अपने सर से अपने पांव तक उस नमक को फेरे। फिर दर्शन ना करें नमक की, नमक को एक काले कपड़े में डालकर गांठ बांध दें। सो जाए चुपचाप, शनिवार बीतने दे। ये दूसरा शनिवार था। एक शनिवार पति को नजर उतारी आपने, दूसरे शनिवार खुद की फेरी आपने, रख ली 2 पोटली। संडे के दिन इसे बिल्कुल किसी खाली स्थान पर रख लीजिए और किसी भारी सामान से, लोहे हो गए या मसाले पीसने के लिए जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ना, सिलबट्टा कहते हैं, मतलब किसी वजनदार सामान से कपड़े के सहित मार मार कर उस नमक को बिल्कुल चूर कर दें। अपने वाले को भी, पति वाले को भी बिल्कुल चूर कर दें उस पोटली के अंदर ही। और जितना ये फैल गया ना, मान लीजिए कपड़ा फट जाए, मारने में आपको नमक बाहर निकल जाए, कोई मतलब नहीं, ये सब आपने बिल्कुल चूर कर दिया मार के। किसी भी पेपर में आप सब डालकर मोड़ दीजिए और चुपचाप से संडे को मुझसे एक शब्द न कहें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जो नकारात्मक क्रियाएं आप लोगों के बीच आ गई है ना, बात बात पर जानवरों जैसे लड़ते हैं आप लोग, कुछ नहीं हुआ है, बस लड़ते हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये सब आज खत्म होगा। सारे नमक को आपने समेटा और किसी भी ठंडे जल में, अब जल ठंडा ही होता है क्योंकि अप्रैल माह के महीने में ही पानी गर्म हो जाती है, वरना तो पानी ठंडी होती है। आप किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, जो भी ठंडा पानी हो, आप बिल्कुल ऐसे जोर से झटक कर उस नमक को जल में गुस्से के साथ फेंक दें। एक होता है ना, नमक को जल में अर्पण किया आपने, प्रणाम किया, नहीं, ऐसा जैसे गुस्से से हम किसी चीज को फेंक देते हैं ना, जिसको फेंक देना कहते हैं, अर्पण करना नहीं, फेंक देना कहते हैं ना, इस नमक को आपको जल में फेंक देना, मुड़कर नहीं देखना, कोई प्रणाम नहीं करना। आपने उस नजर को उतार दी, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसे उठाकर आपने नमक को पानी में फेंक दिया। आप एक बात मानकर चलिए मेरी बहनों की, आज से आपके और आपके पति के दाम्पत्य जीवन के बीच जो भी बाधाएं थी, जो भी शत्रुता थी, जो भी कलह चल रही थी आप दोनों के बीच,
100% सुलझ जाएगी बातें, 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवश्य करें ये अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग और देखिए कैसी मिठास आती है आपके और आपके पार्टनर के बीच। दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।